जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ी तकलीफ होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना ही बड़ा कामयाबी होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं भीके सर। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं कुछ विभिन्न प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, देखेंगे प्रश्नों को और समझेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। प्रश्न आपको मेरे कोशिश है कि आपको सिखा कर ही रहे। तो देखते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं साथियों। तो एक से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, लिखा है 3.1/3 और प्लस 4.1/2 प्लस 1.1/4 और 2.1/2 इतना बराबर क्या होगा साथियों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, दिमाग को स्थिर रख के इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखेंगे साथियों, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये करेंगे कि जो ये पूर्णांक है, इस पूर्णांक को पहले जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना है साथियों, 3 प्लस कितना होगा 4 प्लस 1 और प्लस 2। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, तो इसके बाद करेंगे, इसमें देखेंगे तो 4 पूर्णांक वाला देखेंगे 1/2 और 1/2 यहाँ सेम है। तो 1/2 को जोड़ देंगे साथियों, 1/2 को जोड़ देंगे और प्लस और 1/3 और 1/4 इसका हर अलग है। तो इसको अलग जोड़ देंगे साथियों, 1/3 और 1/4। देखिए कहाँ किया हूँ, समझिएगा। पहले 3, इसके बाद 4, फिर 1 और फिर 2। इसको आप ओरल भी बिना लिखित तौर तरीका से जोड़ सकते हैं। 4 3 7 और 1 8 और 2 10। तो ये कितना आएगा, 4 3 7 1 8 और 2 10 आएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 का एलसीएम 2 ही होगा। तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये कट जाएगा कितने मरते में, तो देख लेंगे दोस्तों, 2 एलसीएम हो गया। 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ ये 12 आ जाएगा एलसीएम। तो इधर 4 यहाँ 3, यानी कि 3 चौको 12, 4 तिया 12। तो क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों। जब एलसीएम गुना होता है तो क्रॉस गुना कर देंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये कटेगा साथियों एक बार में, तो 10 और प्लस 1 कर देंगे, कितना कर देंगे 1 और प्लस 4 3 7/12। इसको जोड़ेंगे साथियों तो 10 और 1 11, यानी 11.7/12 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 11.7/12 कहाँ है, तो 11.7/12 ये है। तो ये पहला नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आप एकदम डायरेक्ट इसको बनाएंगे साथियों, 4 3 7 1 8 2 10। तो 10 हो गया और ये एक सेम वाला है, तो कट के 1 11 हो जाएगा और 4 3 का लघुत्तम 4 तिया 12 वाला आ जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो साथियों, ये प्रश्न 2 है, लिखा है 64 डिवाइड का चिन्ह है 4 से और -3 × 2 और बटा में 82 16 - 80 इतना बराबर क्या आएगा। तो देखेंगे साथियों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। ये 64 लिखा और डिवाइड का चिन्ह दिया है, उसके बाद 3 और 2 से गुना किया और 82 - 16 × 5 है। देखेंगे साथियों ये क्या आएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर जाएगा 4 से, तो ये 16 चौको 64, 16 बार में कट जाएगा साथियों। कितना बार में कटेगा, 16 बार में। तो ये हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये 16 और ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6। फिर इसके बाद 82 और ये घट जाएगा कितना, 16 × 5 = 80। तो घटा देंगे साथियों, तो ऊपर घटाएंगे 16 - 6, तो 16 में से 6 घट जाएगा तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और ये घट करके 2 से काट देंगे साथियों 5 बार में। 5 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न 3 है साथियों, 1/30 + 1/42 और 1/56 1/72 1/90 1/110 इतना बराबर क्या आएगा साथियों। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में आपको लग रहा है थोड़ा सा भारी प्रश्न, और इसको बेधड़का गुना नहीं करेंगे, अंधाधुंध नहीं करेंगे, एलसीएम लेके देखेंगे इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो आप यहाँ पर 1/5 और -1/6, तो ये 5 6 का कितना आएगा साथियों, तो 5 6 का 30 आ जाएगा। देखिए लघुत्तम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 इधर 5 इधर आएगा, तो इसको घटाएंगे 6 में से 5
तो 1/30 आ जाएगा। तो ये फैक्टर तोड़ दिए 6/5 से, इसको भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। तो 1/1 कितना से टूटेगा, तो 6 7 42, 1/6 और 1/7 कर देते हैं, और प्लस ये कितना से टूटेगा, तो 1/, देखिए 8 7 56, यानी कि 7 पहले रखेंगे, उसके बाद 8 रखेंगे, फिर इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। ये 72 होगा, 8 9 72, तो 1/8 और -1/9 हो जाएगा साथियों। इसके बाद क्या आएगा, 90 है, तो 90 1/10 1/9 और -1/10 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए 110 है, तो 11 दहा दो से 1/10, फिर -1/11 होगा साथियों। अब ये देखेंगे, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप फैक्टर से तोड़ेंगे, 6 5 30 आ जाएगा, 7 6 42, 7 8 56, 8 9 72, ये 9 दहिया 90, 11 दहिया के 2 से देखेंगे दोस्तों। तो आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या आएगा साथियों, तो आ जाएगा 1/5 -1/6, फिर प्लस 1/6, फिर -1/7, फिर इसके बाद प्लस 1/7, फिर इसके बाद -1/8, ये आएगा साथियों। समझने के प्रयास करेंगे, 1/8 -1/9, यहां से देखेंगे दोस्तों, तो 1/ कितना आएगा 10, 1/10, फिर इसके बाद क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा, ये माइनस में 1/10 और प्लस 1/10, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, -1/11 आएगा साथियों। देखेंगे, पहले 1/5, फिर -1/6, फिर प्लस 1/6, फिर -1/7, फिर यहाँ से प्लस 1/7, यानी पूरे इसको लिख देंगे साथियों। अब देखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा साथियों, ये कर जाएगा, ये 1 9, यहाँ 9 लिखना होगा, प्लस 1/9, 1/10 और -1/10, फिर इसके बाद क्या आएगा साथियों, 1/ कितना होगा, -1/11। तो ये देखेंगे, सब कर जाएगा, ये 9 भी कर जाएगा और ये 10 भी कर जाएगा। तो क्या बचेगा साथियों, बचेगा आपको 1/5 और -1/11, लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो 11 5 55 आ जाएगा। अब देखिए 11 इस साइड आ जाएगा और -5 इस साइड आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6/55, इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों। कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 6/5 कहाँ है, तो 6/5 बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान से लिखेंगे ये बात को, 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, 1/7, 1/8, ये पूरे अंक को लिख देंगे, एक दूसरे से क्या होगा, डिजिट कर जाएगा। जो बचेगा तो देखिए दोस्तों, एक शुरू वाला बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा, उसका सोल्यूशन करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में लिखा है साथियों कि निम्न भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, और ये दिया है, क्या दिया है साथियों, 7/4, 14/11, 11/8, 10/8/5। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन है, तो देखेंगे साथियों, ऊपर अंश नीचे हर है, तो इसमें कितना का अंतर है, तो 7/4 में देखेंगे, तो इसमें 3 का अंतर है। किसका अंतर है, 3 का अंतर है, तो ये 3 का अंतर हो गया। फिर इसमें देखेंगे, 14 11, इसमें भी 3 का अंतर है दोस्तों, 8 3 11, इसमें भी 3 का अंतर है। तो जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान है, अंतर समान है साथियों, समान हो तो, अंतर समान हो तो जो अंश सबसे आपको छोटा दिखेगा वह बड़ा होगा, सबसे छोटा वाला अंश बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो बड़ा भिन्न जो होगा, बड़ा भिन्न ये हो जाएगा आपका 7/4, ये करेक्ट आंसर है। जब अंतर आप देखेंगे तो इसके अंतर इसमें कितना का है, 3 का अंतर है, तो बड़ा भिन्न जो छोटा वाला होगा डिजिट वो बड़ा है, और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को साथियों। तो प्रश्न लिखा साथियों कि किसी संख्या के 4/5 64 है। देखिए किसी संख्या के, तो मान लीजिए, माना कि संख्या जो है वो x है, ठीक है,
तो बोला है कि x का 4/5, x का 4/5 64 है। कितना है साथियों? 64 है। तो ये 4 से कट जाएगा, 16 चौको 64। तो x बराबर क्या होगा? तो इसका तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए x/5 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 बटा कुछ नहीं तो 1 है। 16 चौको 64, 16 चौको 16 बार में कटेगा साथियों। तो ये कैचिया गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16×5 80 हो जाएगा। अब बोला है कि उस संख्या का आधा क्या है? तो संख्या का आधा बोला है दोस्तों, तो संख्या का जो आधा होगा, संख्या का आधा, तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 80/2, तो ये 40 हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर है। तो 40 बी में है, तो बी आपका सही है। देखिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न 6 में लिखा है दोस्तों, log 2 पे और 64 है, इसका मान किसके बराबर है? तो देखेंगे दोस्तों, तो log 2 है, आई 64 को आप तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64, 2 से टूट जाएगा साथियों। तो log कितना होगा? 2 आई 2 कितने हैं? 2 आपका ये 6 है, तो 6 हो जाएगा। अब देखेंगे साथियों, तो ये log m पे पावर n है, तो 6 log a पर पावर n के मतलब होता है उसका मान 1 होता है दोस्तों। तो 6 इकाई क्या आ जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस सेम पावर है, तो आपका लिखा रहा log a पर पावर x, तो इतना का मान क्या लिखेंगे साथियों? 1 लिखेंगे। तो ये 6 करेक्ट है, ये नंबर आपका क्या है? सही आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो ये प्रश्न 7 है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बढ़िया से देखेंगे साथियों। तो ये लिखा है log और 10 टू पे कितना है? 100 है, और प्लस log 10 पे 1000 है, और इसका मान बोला है कि क्या होगा? तो देखेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा log 10 100 है, तो 10 का स्क्वायर होगा ना साथियों, 10 10 का 100, और ये log 10 और ये 10 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 10 सुनना है, क्यूब दे देंगे। अब क्या होगा? तो अभी अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, log a पर पावर अगर x है तो इसकी मान क्या होगा? a, यानी कि 2 × 1 प्लस ये 3 है, तो 3 log 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10 सेम है, तो 1 हो जाएगा। तो 2 इकाई 2 प्लस 3 इकाई 3 जोड़ेंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा? 5 इसका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये नंबर इसका सही आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को साथियों। तो प्रश्न 8 में लिखा है साथियों कि 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -4, 10 पे पावर -8 और 10 पे पावर -5 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कल ही एक वीडियो में हमने बताया हूं कि जो एचसीएफ होगा साथियों वो कम पावर वाला होता है, और एलसीएम होता है जो अधिक पावर वाला होता है। तो इसमें एचसीएफ में देखेंगे, तो एचसीएफ में सबसे इसमें कम पावर है किसका है? तो 10 पे पावर -8, जो पावर जितना अधिक हो और वह माइनस में हो वो उतने ही कम होगा। तो 10 पे पावर -8 हो जाएगा इसका एचसीएफ, और एलसीएम सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा 10 पे पावर -2 है। ये आपको कम दिख रहा है, यही बड़ा है। जिस पर जितना पावर कम हो और माइनस उतना ही बड़ा होगा, तो 10 पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा 10 पे पावर -8 और 10 पे पावर -2, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, और बच्चे अधिकांशतः ऐसा प्रश्न को गलत करते हैं। देखेंगे बहुत ही इजी प्रश्न है। लिखा है 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य जो है साथियों, कॉस्ट प्राइस, कि 58 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 58 वस्तु खरीदा है और बेच रहा है 50 वस्तु, तो आप यहाँ समझेंगे कि 8 वस्तु जो है ये लाभ हो रहा है, 8 वस्तु का लाभ हो रहा है। देखिए साथियों बढ़िया समझेंगे, अगर ये 58 वस्तु खरीद रहा है, जितना में भी खरीदे, और बेच रहा 50 वस्तु, तो उसका क्रय मूल्य के बराबर आ गया। तो 8 वस्तु तो लाभ हुआ, तो 8 वस्तु जब लाभ आया तो इसका प्रतिशत लाभ ही आएगा। तो प्रतिशत जो लाभ निकालेंगे साथियों, तो लाभ इंटू 100 लिखेंगे, तो लाभ कितना है? 8,
8 गुने 100। अब बटा में देखेंगे जब वस्तु रहे तो विक्रय मूल्य, याद रखेंगे वस्तु रहे तो विक्रय मूल्य, तो वस्तु रहे तो विक्रय मूल्य लिखना है साथियों। तो विक्रय मूल्य कितना है 50, तो 50 दूना 100, इकट्ठ के 2 मरते में 8 दूना 16%, तो 16% के क्या होगा लाभ होगा। तो 16% ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसी तरह प्रश्न संख्या 10, तो ये प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर की, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य जो लिखा है वो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 40 वस्तु के बराबर है। देखिए दोस्तों बेच रहा है 50 वस्तु, चाहे वह जितना में बेचे, और खरीद रहा है 40 वस्तु, जितना में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। तो बेच रहा है 50 वस्तु और खरीद रहा है 10 वस्तु, तो 10 वस्तु तो कहाँ अपना घर से लगा रहा है ना। तो 10 वस्तु जब घर से लगा रहा है तो ये 10 वस्तु का तो हानि हुआ, 10 वस्तु का क्या हुआ हानि हुआ, तो ये हानि परसेंट निकाल देंगे। आप समझेंगे जितना में किने ये 50 वस्तु, 50 वस्तु हो सके 1000 में किने या 2000 में, 40 वस्तु को क्या कर रहा है खरीद रहा है, 50 वस्तु को बेच रहा है, तो 10 वस्तु की हानि है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा साथियों, हानि इंटू 100, यानी कि 10 इंटू 100। अब बटा में देखेंगे जब वस्तु रहे इस रूप में तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 50, ये 50 से काट देंगे 2 बार में, 10 दूना 20, 20% के क्या होगा साथियों हानि होगा, 20% का हानि। तो 20% ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो मेरा प्रयास रहा साथियों कि 10 प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया था, भिन्न भिन्न प्रश्न लाया था। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप सबका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।